ज़िले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते हुए कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं जिस तरीके से करीबन 730 संक्रमित हो गए हैं और पानसेमल, खेतिया और निवाली इन 3 क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण हुआ है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था, लगातार आंकड़ों में वृद्धि हो रही थी। अब प्रशासन द्वारा बड़वानी और जामली के बाद कोविड सेंटरों की जो स्थापना की गई थी, 2 महीने पूर्व जो सेंटर बनाए गए थे, संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद वहां पर अब मरीजों को उपचार के लिए भेजा जा रहा है। भेजने के बाद इन मरीजों के उपचार की कैसी व्यवस्था है, कितने संक्रमित है और संक्रमितों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है उसके कारण जानने के लिए खुद ग्राउंड रिपोर्ट विशाल भावसार द्वारा की गई। और आप देखेंगे कि यहाँ पर खेतिया और पानसेमल में कितने कंटेनमेंट जोन हैं, प्रशासकीय व्यवस्था क्या है, खेतिया के ITI जो कॉलेज है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, ये भी हमने वहाँ के डॉक्टरों से जाना। आइए देखते हैं विशाल भावसार की ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ सर, कोविड सेंटर में अभी कितने पेशेंट हैं सर? टोटल 19 पेशेंट है। अच्छा, और सर शुरुआत में कितने थे और आज कितने बढ़े हैं? सर शुरुआत में 8 थे और आज 11 हुए हैं। टोटल पेशेंट मतलब 19 हो गए हैं। अच्छा, हाँ। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? खाने पीने की टोटली अच्छी सी व्यवस्था है, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है, पेशेंट भी खुश है ना। और हम लोग खुद चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके घर जाए। अच्छी बात है। खाने में क्या क्या दे रहे हैं सर? सर सुबह मॉर्निंग में 7 बजे चाय है, उसके बाद में 9 बजे नाश्ता है, नाश्ते में पोहा, अंडा है और दूध है। उसके बाद में फिर 12 बजे खाना है, फिर 4 बजे फिर चाय है, फिर काढ़ा है 6 बजे, फिर रात को 8 बजे खाना है। अच्छा सर, और डॉक्टरी गतिविधियाँ क्या क्या होती है, जैसे चेकअप के बारे में? मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे टेम्परेचर है, किसी को बीपी वगैरह कोई प्रॉब्लम है, SpO2 कम तो नहीं हो रहा है। अगर SpO2 कम होता है तो हमको यहाँ रखने की वो नहीं है, तो हम लोग उनको बड़वानी रेफ़र कर सकते हैं। पर जैसे अभी तक देखा जाए तो कोई भी पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है अभी तक, सभी नॉर्मल है और सभी 3-4 दिन से सब बेटर फील कर रहे हैं। अच्छी बात है सर, और बस कंप्लीट। सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सागर दुबे है जी। कब से कोविड सेंटर शुरू हुआ है? सर। ये 29 से हमने स्टार्ट किया है, 29 जुलाई 2020। यस सर कितने पेशेंट अभी तक यहाँ पर हैं? अभी तक के तो 37 पेशेंट्स हैं एडमिटेड, जी। जो कि ऑल कंफर्म कोविड-19 पॉजिटिव हैं। कंफर्म्ड है? कंफर्म्ड, यस। सर इससे पहले जो जामली रेफ़र किए हैं, बड़वानी रेफ़र किए, उनकी? सर अभी तक के यहाँ से कोई भी पेशेंट रेफ़र नहीं हुआ है, ना ही कोई मोर्टेलिटी हुई है, ना ही कोई पेशेंट सीरियस हुआ है। जी। सभी पेशेंट यहाँ जितने भी एडमिट हुए 29 जुलाई से सभी स्वस्थ हैं। उससे पहले वाले तो जामली और बड़वानी ही गए थे? उसके पहले जब ये सेंटर हमने स्टार्ट नहीं किया था यहाँ एडमिशन, उसके पहले के पेशेंट हमने जामली और बड़वानी रेफ़र किए हैं। उसके पहले अरविंदो एक पेशेंट गया था, उसकी डेथ हो गई है जी। संतोष केशव पाटिल। और एक पेशेंट जो हमारा पॉजिटिव आया था ज्ञानेश्वर चौधरी, वो बड़वानी रेफ़र किया गया था ट्रॉमा सेंटर। देन ही वेंट टू MRTV हॉस्पिटल इंदौर। तो अभी MRTV हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट है। सर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ भोजन व्यवस्था और जो दूसरी मेडिसिन वगैरह किस हाँ, प्रकार की व्यवस्था है? हम लोग पेशेंट को यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, जो उनको घर पे मिलती है या कोई प्राइवेट अस्पताल में मिलती है। खाने से लगा के सुबह चाय मिलती है पेशेंट को, उसके बाद नाश्ता मिलता है, उसके साथ एक फल फ्रूट मिलता है, प्रॉपर लंच मिलता है, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी। उसके बाद पेशेंट को दोपहर में भी चाय मिलती है, सुबह गुनगुना पानी मिलता है, शाम को भी चाय मिलती है, रात का खाना मिलता है। उसके साथ हम लोग गुनगुना पानी 2 बार दे रहे हैं पेशेंट को। उसके साथ में जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम है, ब्रायोनिया एल्बा, वो भी हम लोग दे रहे हैं। उसके साथ जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जैसे लवंगादी वटी है, त्रिकटु चूर्ण है और गिलोय की जो संशमनी वटी है, वो भी हम लोग दे रहे हैं। हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर मुजाहिद खान और डॉक्टर स्वाति दुबे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं यहाँ पे, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनके अंडर में वो भी हम लोग सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। साथ में एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है। सर ये एलोपैथिक और होम्योपैथिक ये दो जब मिक्स कॉम्बिनेशन होता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, अभी तक के तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। हम लोग आयुर्वेद और होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं वो ऐसे मरीज़ को दे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, और जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स है हल्के फुल्के,
उनको एलोपैथी भी चल रही है। सर इसके अलावा क्या गतिविधियाँ हो रही है? इसके अलावा मैं खुद पेशेंट्स को डेली मैं एक्सरसाइज भी करवाता हूँ, योगा भी करवाता हूँ। शुरू के एक दिन हमने नहीं करवाया क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि इनका टॉलरेंस कैपेसिटी कितना है, कौन सा पेशेंट इसको टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या है ना, वैसे भी अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसको हमको आराम देना होता है, उससे एक्सर्शन नहीं करवाना होता है। इसलिए आज से हमने एक्सरसाइज और योगा चालू किया है। सर यहाँ पर अभी कितने मरीज हैं और कितने बेड की व्यवस्था है? यहाँ पर 37 मरीज अभी एडमिटेड है, 50 बेड की व्यवस्था है, उसको हम लोग और बढ़ाने वाले हैं। ऑलमोस्ट 75 से 100 तक हम लोग कर सकते हैं। एक मिनट बरो बंद